इंसानी दिमाग शायद इस दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी है। हाँ, ये तो है। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं झांक सकता है। समझ में, एक इंसान चाहे कितना भी खुला और ट्रांसपेरेंट होने का दावा करे, लेकिन उसके मन के सबसे अंधेरे कोने में क्या चल रहा है? उसकी सबसे गहरी ईर्ष्या या उसका सबसे बड़ा डर। बिल्कुल, या उसकी सबसे छुपी हुई एम्बिशन, ये सिर्फ और सिर्फ उसी तक सीमित रहता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ढाल है जिसके पीछे हर इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सही बात है। कोई भी तकनीक या कोई भी विज्ञान इस तिजोरी का ताला नहीं खोल सकता। एकदम सही। ये एक बहुत ही सटीक बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो मानव इतिहास की शुरुआत से ही हमारे विचार हमारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे हैं। बाहरी दुनिया सिर्फ हमारे कर्मों को देख सकती है। हाँ, हमारे शब्दों को सुन सकती है, पर उन कर्मों और शब्दों के पीछे छुपी असली नियत क्या है, ये तो हमेशा एक रहस्य ही रहता है। और यही रहस्य इंसानी रिश्तों और समाज की पूरी व्यवस्था को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और ठीक इसी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच आज का हमारा ये गहन विश्लेषण एक बहुत ही चौंका देने वाले विषय पर रोशनी डालता है। हाँ, आज का टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम डॉक्टर मैरियन वी रॉड्रिगेज के एक बेहद विचारोत्तेजक लेख पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका टाइटल है नोअर ऑफ द नोन एंड अननोन, यानी देखे और अनदेखे का ज्ञाता। इस स्रोत सामग्री का मुख्य मिशन ये स्थापित करना है कि एक ऐसी सत्ता है जिसके लिए इंसानी दिमाग की ये तिजोरी पूरी तरह से खुली हुई है। लेखक का तर्क है कि यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये बताया गया है कि वो इंसानों के हर छिपे हुए विचार, हर भावना, उनके उत्तर, रवैये और यहाँ तक कि भविष्य में उनके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को भी जानते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रॉड्रिगेज ने अपने इस लेख में बहुत ही गहरी रिसर्च की है। उन्होंने बाइबल के पुराने नियम के कई हवाले दिए हैं और नए नियम की विभिन्न घटनाओं का एक पूरा नेटवर्क बनाया है। सही। ये साबित करने के लिए कि मसीह का ज्ञान केवल उस तक सीमित नहीं है जो देखा या सुना जा सकता है, बल्कि उनका अधिकार उस अनदेखे और अनकहे संसार पर भी है जो केवल इंसान के मन के भीतर होता है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा का दायरा साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक धर्मशास्त्रीय लेख पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा काम यहाँ किसी खास धर्म या विचारधारा का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य केवल डॉक्टर रॉड्रिगेज के उन दिलचस्प तर्कों और घटनाओं को डिकोड करना है जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए किया है। हम एक निष्पक्ष नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने इस सर्वज्ञानी स्वरूप का खाका कैसे तैयार किया है। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। एक एनालिटिकल नजरिए से ये देखना बहुत ही रोचक है कि कोई लेखक एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए टेक्स्ट का यूज कैसे करता है। तो चलिए उस बुनियादी नींव से शुरू करते हैं जिस पर यह पूरा लेख टिका है। मसीह के सर्वज्ञानी होने को समझने से पहले सोर्स मटेरियल हमें पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट की ओर ले जाता है। ताकि हम ये देख सकें कि परमेश्वर के मूल स्वभाव को हिस्टोरिकली कैसे डिफाइन किया गया है। और जो एक छवि सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है हृदयों को जांचने वाले की छवि। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 और प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 के संदर्भ में सुलेमान बहुत ही क्लियर तरीके से कहते हैं कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज परमेश्वर से छुपी नहीं है। हाँ। और केवल वही मानव हृदय की उस असीम गहराई को पूरी तरह से समझता है। इसके बाद नबी दाऊद के भजनों का जिक्र आता है। मैं साम्स की बात कर रही हूँ। हाँ, साम्स की, जहाँ दाऊद ये मानते हैं कि परमेश्वर इंसान के मन के सबसे गहरे और गुप्त रहस्यों को भी जानता है। लेकिन मुझे ना यिर्मयाह नबी के हवाले ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अच्छा। वो यिर्मयाह 17 वाला। हाँ, वही। वहां कहा गया है कि मानव हृदय सबसे बड़ा धोखेबाज है और परमेश्वर उसे परखता है। ये बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात है। सही में। मतलब इंसान खुद अपने आप से झूठ बोल सकता है। हम अपने बुरे कामों को भी अपने ही दिमाग में जस्टिफाई कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल, हम अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर उस सेल्फ डिसेप्शन को भी पार करके असली नियत तक पहुंच जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार असली
और कंप्लीटली फेयर न्याय कभी भी सिर्फ बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं हो सकता। 1 सैमुअल 16.7 का हवाला इसी लॉजिक को और स्ट्रॉन्ग करता है, जहां बताया गया है कि इंसान केवल बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हृदय देखता है, यानी नियत देखता है। हाँ। न्याय की इस डिवाइन सिस्टम में क्या किया गया, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस इरादे से किया गया। एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। बोलिए। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, मान लीजिए वो बहुत दान पुण्य कर रहा है या गरीबों की मदद कर रहा है, तो क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है कि उसके मन में क्या है? समाज को तो उसके अच्छे कर्मों का फायदा मिल ही रहा है ना। ये तो है। तो फिर लेखक सिर्फ हमारे बाहरी कर्मों की बजाय हृदय और दिमाग के टेस्ट पर इतना जोर क्यों दे रहा है? ये एक तरह के स्पिरिचुअल MRI स्कैनर की जरूरत ही क्या है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहरी कर्म ही मायने रखते हैं, क्योंकि हम उसी से एक दूसरे को जज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेखक यहाँ एक एब्सोल्यूट ट्रूथ या डिवाइन लेवल की बात कर रहा है। अगर एक सुप्रीम पावर का जस्टिस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और प्योर होना है, तो वो उस पाखंड को इग्नोर नहीं कर सकता। पाखंड यानी हिपोक्रेसी। ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि परमेश्वर का कनेक्शन अपनी क्रिएशन के साथ इतना गहरा है कि वो उस क्रिएशन के सोर्स कोड यानी उसके मूल इरादे को पढ़ता है। ओह वाह, ये तो ऐसा है जैसे आप कोई नाटक देख रहे हो और आप मंच पर चल रहे हैं एक्टिंग को नहीं, बल्कि उस नाटक को लिखने वाले के दिमाग को पढ़ रहे हो। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। अब डॉक्टर रॉड्रिगस इसी हृदय जांचने वाले डिवाइन नेचर को सीधे नए नियम में यीशु मसीह के कामों पर अप्लाई करते हैं। हाँ, ताकि वो दिखा सकें कि दोनों का स्वभाव एक ही है। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि यीशु और पुराने नियम के परमेश्वर एक ही हैं। और इसको प्रूव करने के लिए लेखक ने यीशु के जीवन की कई घटनाओं को एक के बाद एक पेश किए हैं, जिनमें सबसे पहले वो घटनाएं आती हैं जहां यीशु अपने समय के धार्मिक नेताओं से घिरे हुए थे। फरीसियों और शास्त्रियों की बात कर रही हैं आप? हाँ, वो एक ऐसा माहौल था जो लगातार डाउट और दुश्मनी से भरा रहता था। उन घटनाओं को पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है जैसे यीशु किसी डिवाइन सर्वेलेंस कैमरा यानी दिव्य निगरानी कैमरा के साथ चल रहे हैं। सही कहा। वो धार्मिक नेता बहुत ही चतुर थे। वो अक्सर पब्लिक में कुछ नहीं बोलते थे, वो बस अपने मन में यीशु के खिलाफ आरोप खड़ते रहते थे। जैसे वो लकवाग्रस्त आदमी वाला इंसिडेंट। एग्जैक्टली। लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड आदमी को ठीक करने वाले वाक्य में यीशु उस बीमार आदमी से कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। अब वहां बैठे शास्त्रियों के लिए ये रिलीजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि उनके अनुसार पाप सिर्फ परमेश्वर ही माफ कर सकता है। वो मन ही मन इसे इश्निंदा यानी ब्लास्फेमी मान लेते हैं। और बिना उनके एक भी शब्द बोले यीशु उनके अनस्पोकन थॉट्स को पकड़ लेते हैं, बिना सुने ही। हाँ, वो सीधे उनसे पूछते हैं कि वे अपने दिलों में ऐसे बुरे विचार क्यों ला रहे हैं। और यही पैटर्न हम तब भी देखते हैं जब यीशु एक अंधे और गूंगे आदमी को ठीक करते हैं। अच्छा, वहां क्या हुआ था? वहां फारिसी मन ही मन ये लॉजिक लगाते हैं कि ये चमत्कार दुष्ट आत्माओं के सरदार की मदद से हो रहा है, और यीशु तुरंत उनके इस मेंटल ट्रैप को भी बेनकाब कर देते हैं। सबात के दिन सूखे हाथ वाले आदमी को ठीक करने वाली घटना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। हाँ, वहां भी यही हुआ था। फरीसी बस यीशु को घूर रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वो नियम तोड़ेंगे। लेकिन यहां मैं थोड़ा डिसएग्रीमेंट जताना चाहूंगा। क्यों, क्या बात है? अगर यीशु को सामने वाले के हर बुरे विचार का पहले से ही पता चल रहा था, तो क्या ये पावर सिर्फ अपोनेंट्स को डराने या उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए नहीं थी? मतलब आपको लगता है ये एक शो ऑफ पावर था? हाँ, मतलब क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ ये साबित करने के लिए किया जा रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते? क्या ये थोड़ा खौफनाक नहीं है? देखिए, अगर हम इसको सिर्फ पावर के डिस्प्ले के रूप में देखें तो हाँ, ये खौफनाक लग सकता है। लेकिन डॉक्टर रॉड्रिगेज के एनालिसिस के अनुसार यीशु इस ज्ञान का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं कर रहे थे। तो फिर किस लिए? वो एक बहुत बड़े ट्रूथ की शिक्षा देने के लिए इसका यूज कर रहे थे। उस पैरालाइज्ड आदमी के एग्जाम्पल को ही वापस देखते हैं। ठीक है। जब यीशु उनके मन में चल रहे ब्लास्फेमी के विचारों को पकड़ते हैं, तो वो उन्हें सिर्फ शर्मिंदा नहीं करते, वो एक
फिलोसॉफिकल सवाल पूछते हैं कि क्या कहना आसान है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए या उठो और चलो। ये सवाल तो उन्हें पूरी तरह से धर्म संकट में डाल देता है। बिल्कुल। यीशु उन्हीं के तर्क को उन्हीं पर पलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाप क्षमा होना एक स्पिरिचुअल घटना है जिसे फिजिकल आंखों से नहीं देखा जा सकता। सही बात है। इसलिए तुम्हें डाउट हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिसे तुम अपनी आंखों से देख सको, और फिर वो उस आदमी को चलने का आदेश देते हैं। ओह, तो माइंड रीड करना एक टूल था। ये साबित करना है कि उनके पास आत्मा और शरीर दोनों को ठीक करने का डिवाइन राइट है। क्या बात है। और यही बात सीजर को टैक्स देने वाले उस मशहूर सवाल पर भी लागू होती है ना। हाँ, वो तो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल। ओपोनेंट्स पूरी तैयारी के साथ आते हैं। वो पहले यीशु की खूब तारीफ करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि वो उनके जाल में फंस जाए, ताकि वो ऑफ गार्ड हो जाए। और फिर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका कोई भी सीधा जवाब उन्हें फंसा देता, लेकिन सोर्स के अनुसार यीशु उनके उन मीठे शब्दों के पीछे छिपे बुरे इरादों को तुरंत पहचान लेते हैं। और उनका जवाब क्या था? जो सीजर का है वो सीजर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। मास्टर स्ट्रोक। ये जवाब उनके उस मेंटल ट्रैप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है जो उन्होंने बहुत ही ध्यान से बुना था। ये दिखाता है कि मानव बुद्धि चाहे कितनी भी चतुर क्यों ना हो, वो उस डिवाइन नॉलेज को मात नहीं दे सकती जो इंसान की नीयत को पढ़ता है। देखिए, ओपोनेंट्स और दुश्मनों के दिमाग को पढ़ना तो फिर भी एक बात है। हम अक्सर अपने दुश्मनों की चालों को लेकर वैसे ही ज्यादा अलर्ट रहते हैं। हाय, ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन सोर्स मटेरियल इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाती है। ये दिखाती है कि यीशु अपने सबसे करीबी दोस्तों यानी अपने शिष्यों के दिलों की बातें भी उतनी ही गहराई से जानते थे। ये हिस्सा ह्यूमन नेचर को बहुत ही बारीकी से दर्शाता है। देखिए, जब हम अपनों के बीच होते हैं तो हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म हटा देते हैं। सही बात है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन तभी हमारी अंदरूनी कमजोरियां, हमारा अहंकार और हमारी डर अलग रूप में बाहर आने लगते हैं। लेख में उस घटना का जिक्र है जहां शिष्य नाव में सफर कर रहे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं ना। हाँ, और वो क्यों फुसफुसा रहे थे? क्योंकि वो अपने साथ रोटी लाना भूल गए थे। हाँ, और यीशु उन्हें टोकते हुए कहते हैं, हाँ। तुम क्यों चर्चा कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? ये मुझे थोड़ा मजेदार भी लगता है। सच में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो आपकी हर छोटी बड़ी घबराहट को बिना आपके कहे ही समझ रहा है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो परमेश्वर का ज्ञान केवल फैक्ट चेकिंग तक सीमित नहीं है। मतलब वो केवल ये नहीं देख रहे हैं कि शिष्य किस विषय पर बात कर रहे हैं, बल्कि वो उस चिंता के पीछे छिपे उनके डर और लैक ऑफ फेथ को पहचान रहे हैं। अच्छा। और इससे भी ज्यादा गहरा एग्जाम्पल वो है जहां शिष्य मन ही मन इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन सब में से सबसे महान या सबसे बड़ा कौन है। ओह हाँ, द ग्रेटेस्ट अमंग देम। ये तो इंसानी अहंकार का सबसे सटीक चित्रण है। ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह है। कॉर्पोरेट ऑफिस कैसे? जहां बॉस के सामने सब टीम वर्क की बात करते हैं, लेकिन पीछे से हर कोई इस बात पर बहस कर रहा है कि अगला प्रमोशन किसे मिलेगा। और बॉस को सब कुछ पता है। बिल्कुल सही उपमा है ये। और यहाँ यीशु की प्रतिक्रिया देखिए, वो उनके इस ईगो को कैसे हैंडल करते हैं। वो उन्हें डांटते तो नहीं है? नहीं, वो उन्हें डांट कर भगाने देते। इसके बजाय वो एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाते, उसे उनके बीच खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जो इस छोटे बच्चे की तरह हम्बल या विनम्र है वही सबसे बड़ा है। यहाँ सर्वज्ञ होने का अर्थ महज गलतियां पकड़ने वाले एक स्ट्रिक्ट जज की तरह होना नहीं है। तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इंसान की सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और अहंकार को जानना और फिर उसे सही दिशा दिखाना, यानी विनम्रता की ओर मोड़ना। ये वाकई एक बहुत ही कंफर्टिंग विचार है कि कोई आपके सबसे बुरे एटीट्यूड को जानकर भी आपको सुधारने का रास्ता दिखाए। सही कहा आपने। लेकिन अब डॉक्टर रॉड्रिगेज के लेख के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इन आर्ग्यूमेंट्स की पूरी बिल्डिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। क्यों? ऐसा क्या है इस सेक्शन में?
क्योंकि अब तक हमने देखा कि यीशु उन लोगों के विचार पढ़ रहे थे जो फिजिकली उनके सामने मौजूद थे। हाँ, फेस टू फेस इंटरैक्शन था। आप किसी के चेहरे के भाव या बॉडी लैंग्वेज से भी तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन असली चैलेंज तब पैदा होता है जब बात उन चीजों की हो जो आपके सामने हुई ही नहीं है या जो पूरी तरह से मौन है। हाँ, मैं समझ गई आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात केवल बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से बहुत आगे निकलकर एक सुपरनैचुरल दायरे में चली जाती है। एकदम। लेख में शमौन यानी साइमन नाम के एक फारसी का बहुत ही इमोशनल एग्जाम्पल दिया गया है। अरे वाह। साइमन यीशु को अपने घर भोजन के लिए इनवाइट करता है। उसी दौरान शहर की एक पापी औरत वहां आ जाती है और रोते हुए यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगती है। और साइमन ये देखकर कुछ नहीं कहता, वो एक शब्द भी नहीं बोलता, बिल्कुल शांत रहता है। वो बस अपने मन की गहराई के एक फैसला सुना देता है। वो सोचता है कि अगर ये व्यक्ति सच में नबी होता तो इसे पता होता कि जो औरत इसे छू रही है वो कैसी है, वो एक पापी है। और यहीं पर इस पूरी स्रोत सामग्री का एक बहुत बड़ा फिलॉसफी सामने आता है। साइमन के होंठ हिले तक नहीं थे। नहीं हिले थे। उसने बाहरी रूप से एक बहुत ही सिविलाइज्ड और शांत होस्ट होने का नाटक बरकरार रखा था। लेकिन यीशु अचानक कहते हैं, साइमन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा। और फिर वो दो कर्जदारों की एक कहानी सुनाते हैं जो सीधे तौर पर साइमन के उस साइलेंट ईगो और उस औरत के पश्चाताप का सटीक जवाब थी। तो साइमन वाली इस घटना में बिना कुछ कहे ही किसी के विचारों का इस तरह से जवाब देने का आखिर महत्व क्या है? लेखक इसे इतना बड़ा प्रमाण क्यों मानता है? देखिए, इसका महत्व ये है कि ये साबित करता है कि एक सुप्रीम पावर के सामने आपकी खामोशी भी उतनी ही लाउड है जितनी कि आपके बोले गए शब्द। बाप रे। साइमन एक्सटर्नली कोई रूल नहीं तोड़ रहा था, लेकिन अंदर से वो घमंड से भरा था और उस औरत को जज कर रहा था। यीशु ने उस अनकहे फैसले को पकड़ा और उससे कहानी के रूप में एक आईना दिखा दिया। ये सच में डीप है। ये दिखाता है कि आप अपने विचारों की प्रिवेसी में भी परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। और अगर ये हैरान करने वाला है तो थॉमस वाली घटना तो पूरी तरह से माइंड बेंडिंग है। हाँ, वो वाला इंसिडेंट तो अलग ही लेवल पर है। ये तो टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान की सीमाओं को ही तोड़ देती है। बिल्कुल। ये डॉक्टर रॉड्रिक्स के सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में से एक है। जब यीशु जी उठने के बाद अब पहली बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं तो थॉमस वहां मौजूद नहीं था। सही। बाद में जब बाकी शिष्य थॉमस को बताते हैं कि उन्होंने यीशु को देखा है तो थॉमस इसे मानने से साफ इनकार कर देता है। थॉमस अपनी कुछ शर्तें रखता है ना। वो कहता है कि जब तक वो यीशु के हाथों में कीलों के निशान नहीं देख लेता और उनके घावों को अपने हाथों से छू नहीं लेता वो कभी विश्वास नहीं करेगा। हाँ, एग्जैक्ट यही शर्तें थी उसकी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जिस समय थॉमस ने ये शब्द कहे थे यीशु फिजिकली वहां उस कमरे में मौजूद नहीं थे। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद जब यीशु दोबारा प्रकट होते हैं और इस बार थॉमस भी वहां होता है तो यीशु सीधे थॉमस के पास जाते हैं और उससे क्या कहते हैं? वो बिल्कुल वही शब्द दोहराते हैं, अपनी उंगली यहाँ लाओ और मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डालो। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। यीशु ने थॉमस की उन सभी कंडीशंस को पॉइंट बाय पॉइंट दोहरा दिया जो उसने उनकी एब्सेंस में तय की थी। और इसीलिए लेखक इस घटना को मसीह के सर्वज्ञ होने का एक एब्सोल्यूट प्रमाण मानता है। ये घटना ये एस्टैब्लिश करती है कि मसीह का ज्ञान फिजिकल प्रेजेंस पर निर्भर नहीं करता और इसी को पुख्ता करने के लिए लेखक ने रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 23 का भी हवाला दिया है। वहां क्या लिखा है? वहां मसीह स्वयं घोषणा करते हैं, मैं वही हूं जो दिलों और दिमाग को जांचता है। अच्छा। ये प्रमाणित करता है कि मसीह का ज्ञान ह्यूमन लिमिट्स, समय और स्थान से पूरी तरह परे है। और डॉक्टर रॉड्रिगेज के अनुसार यही उनका सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण है कि यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर हम डॉक्टर रॉड्रिगेज के इस पूरे लेख के सार को समेटें तो यह
पुराने नियम के फिलोसॉफिकल बेस और नए नियम की इन घटनाओं के जरिए एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक प्रेजेंट करता है। बिल्कुल। लॉजिक ये है कि यीशु मसीह का इंसान के देखे, अनदेखे, अनसुने और भविष्य के विचारों पर भी पूरा अधिकार है और यही अधिकार उनकी दिव्यता यानी उनके परमेश्वर होने को सिद्ध करता है। लेखक ने बहुत ही स्किलफुली ये दिखाया है कि हृदय और मस्तिष्क की गहराइयों को पढ़ने की जो क्षमता पुराने नियम में केवल परमेश्वर के लिए रिजर्व थी, वही क्षमता यीशु के जीवन में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। लेकिन अब इस पूरी चर्चा के एंड में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज के मॉडर्न टाइम में क्या रिलेवेंस है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक ऐसे समय में जहां हम सभी समाज में एक बहुत ही साधा हुआ और फेक चेहरा लेकर चलते हैं। हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट और फिल्टर्ड हिस्सा ही दुनिया को दिखाते हैं। सही बात है। हम अपने असली विचारों को छुपाकर एक सभ्य नागरिक होने का नाटक करते हैं। ये आज के टाइम की सबसे बड़ी रियलिटी है। हम सभी किसी ना किसी लेवल पर एक डबल लाइफ जी रहे हैं। एक वो लाइफ जो हम बाहरी दुनिया के सामने जीते हैं और दूसरी वो सीक्रेट लाइफ जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। एग्जैक्टली। ऐसे में डॉक्टर रॉड्रिगेज के लेख का ये कंक्लूजन कि एक ऐसी सत्ता मौजूद है जिससे आपका कोई भी विचार, कोई भी डर या कोई भी अनसेड जेलसी छिपी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये एहसास एक ही समय में डरावना भी हो सकता है और बहुत सुकून देने वाला भी। बुरियों या बुरी सोच को कहीं छुपा नहीं सकते, जिन पर हमें खुद शर्म आती है। ये तो है। लेकिन ये सुकून देने वाला इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि कोई है जो हमें हमारे सबसे बुरे फॉर्म में, हमारे सबसे गहरे और काले विचारों के साथ पूरी तरह से जानता है और फिर भी वो हमें रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि हमें समझता है और हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये पता होता है कि कोई हमारे सबसे डीप ट्रूथ को पहले से ही जानता है, तो हमें झूठा नकाब पहनने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। सही बात है। ये पूर्ण ट्रांसपेरेंसी एक अजीब सी आज़ादी दे सकती है, जहां इंसान को कुछ भी साबित करने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। और यही वंडरफुल थॉट हमें हमारी आज की इस चर्चा की कंक्लूजन की ओर ले जाता है। हमने आज उस डिवाइन नजरिए की बात की जो इंसान की बाहरी स्किन और उसके द्वारा बोले गए मीठे शब्दों को पार करके सीधे उसकी आत्मा की सेंटर में झांकता है। बिल्कुल। तो इस गहन विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर हर कोई अकेले में विचार कर सकता है। क्या सवाल है? अगर कोई व्यक्ति सचमुच पूरी गहराई से ये मान ले कि उसकी हर छिपी हुई भावना, उसका हर गुप्त विचार, उसकी हर अनकही ईर्ष्या और यहाँ तक कि भविष्य में उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द पहले से ही किसी के सामने पूरी तरह से खुला और नोन है। अच्छा। उस पर से सारे पर्दे हटे हुए हैं। तो क्या उस इंसान का अपने ही अंदर के जीवन, अपनी उस इनर लाइफ को जीने का नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये वाकई एक बहुत गहरा थॉट है। क्या हम तब भी वैसे ही सोचेंगे जैसे हम आज सोचते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई नहीं दिख रहा? सोचेगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। If you found this helpful, make sure to hit that like button and subscribe for more content. Don't forget the bell icon.